तो हेलो गाइस, कैसे हो लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग रिव्यू देने वाले हैं वॉच द फैक्ट भाई के वीडियो पे। जैसे ये आदमी के इनका अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 1.04, हाँ या इतना ही सब्सक्राइबर है, ठीक है। और बिक्सू भाई और एंड्रू भाई दोनों के दोनों इनके चैनल पे रिव्यू देते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये लोग देते हैं तो मैं इनको फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग भी रिव्यू देने वाले हैं जो एपिसोड बैंड हो गया, जो एपिसोड मतलब बैंड हो चुका है कार्टून से, ठीक है, कार्टून एनिमे ये सब में। तो चलते हैं। तो यारो, आज तक आपने डोरेमोन एंड शिनचैन के बहुत से हॉरर एपिसोड तो हम आ चुके हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनके अर्बन लेजेंड्स को सुना है? हाँ देखिए, कार्टून एंड एनिमे अर्बन लेजेंड, वेट अ सेकंड, कुछ ऐसी अजीब कहानियां होती हैं जो कई लोगों के अर्बन लेजेंड सच्ची होती हैं। ना आज तक मैंने नहीं देखा, अभी तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ अर्बन लेजेंड। तो चलते हैं, वीडियो शुरू। तो यार चलो हम लोग क्या ही फोटो अर्बन लेजेंड से स्टार्ट करते हैं, जो कि जापानीज कम्युनिटी में 2000s के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और वही कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 1979 के डोरेमोन सीरीज का ये एक एपिसोड भी था और उन लोगों ने इसे अपने बचपन में देख रखा था। उनकी माने तो इसको अब तक सिर्फ एक ही बार टीवी पर दिखाया गया था और इस लॉस्ट एपिसोड का नाम था टेरेंटो, जिसका मतलब होता है टैलेंट। तो यार अब उन सबके अकॉर्डिंग 20 जुलाई 1984 के फ्राइडे को शाम के 7 बजे उनके टीवी पर एक एपिसोड आता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बाकियों के मुकाबले काफी अजीब सा दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि इसे जल्दीबाजी में बना दिया गया है। यहाँ तक कि एपिसोड का ऑडियो भी सही नहीं था। तो एपिसोड के स्टार्ट में एक बारिश के दिन पर नोबिता और डोरेमोन स्कूल ग्राउंड में खड़े थे। तभी अचानक नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या हम इसके अंडरग्राउंड में जा सकते हैं। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक पासलूप जैसा गैजेट मैं तो पहली बार देख रहा हूँ और उसे ग्राउंड पर रखता है, जिसके बाद फिर डोरेमोन और नोबिता एक्साइटमेंट के साथ उसमें कूद जाते हैं और तभी जमीन पर गिरने की आवाज आती है। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अब वो बहुत ही अजीब छोटे से क्या होता है। जब तक ये दोनों इतना समझ नहीं रहे थे कि तब भाई तो पढ़ाई में अच्छा नहीं, अजीब सी चल मान लिया, ठीक है, अच्छा नहीं है, चलता है। एक एनवेलप, एक तुझे अंडरग्राउंड क्यों जाना है? पकड़ाकर भाग जाती है, दीवार के अंदर गायब होते देखकर ठीक है, कोई नहीं, इसका पीछे पीछे चले जाते हैं। अच्छा लगता है जाने में, तो चलते हैं। बात ये होती है कि उस दीवार के पार तो कोई लड़की ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का था जिसने कि एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और रो रहा था। पुलिस ऑफिसर नोबिता से बोलता है कि क्या तुम इसे फिल्म कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं, तुम्हें इसे देखना चाहिए। जिसके बाद फिर वो पुलिस नोबिता एंड डोरेमोन को एक डार्क रूम में ले जाता है। उस रूम में बहुत ही अजीब तरीके से सेंटर में ग्लोब रखा होता है। अब अचानक से एनवेलप, इंक बॉटल और पेंसिल, ठीक है, याद रखना। में कुछ क्रैक्स आ रहा है और अब बढ़ते बढ़ते उसमें से रेड एंड ब्लैक कलर का डार्क लिक्विड निकल रहा है, जिसको देखकर नोबिता एंड डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और यहीं पर अचानक ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यह एपिसोड अपने ऑड विजुअल्स, डार्क थीम एंड कंफ्यूजिंग प्लॉट लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। बट इसे एक्सप्लेन करते हुए कई लोग ये भी कहते हैं कि ये बस कई लोगों की फॉल्स मेमोरी है। तो एक रात नोबिता जब सो रहा होता है तो अचानक से उसके घर के फोन की रिंग बजने लगती है। नोबिता जब कांपते हुए फोन को उठाता है और बोलता है मौसी मौसी, जिसके बाद फिर उसमें से ये आवाज आती है। लिक्विड, अच्छा ब्लड नहीं था। क्यों, इसके आगे क्यों नहीं बताया गया? जिसके बाद फिर नोबिता डरते हुए अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। 2 दिनों बाद नोबिता घर पर बोर होते होते डोरेमोन से कहता है कि चलो डोरेमोन एनीवेयर डोर से घूमकर आते हैं। जिसके बाद फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर को निकालकर जैसे ही उसमें अंदर जाता है, वो दोनों ही बिल्कुल एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनीवेयर डोर से वापस जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ एनीवेयर डोर काम ही नहीं करता। डोरेमोन घबराते हुए अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है, लेकिन तभी तो हाँ, ऐड आ गया था तो रिज्यूम कर चुके वापस। डार्क हो जाता है और दरवाजे के उस पार डोरेमोन नहीं होता। बस उसने जो गैजेट निकाला था वो जमीन पर पड़ा था। अब इतनी चीजें होने के बाद नोबिता यहाँ पर बहुत घबरा जाता है। इसके बाद फिर से हमें 2 दिन पहले का वो कॉल दिखाया जाता है, जिसमें कॉल पर और कोई नहीं बल्कि नोबिता का फ्यूचर उसे वार्न कर रहा होता है कि एनीवेयर डोर को यूज मत करना।
अब ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। अब यारो कई लोगों के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि इस एपिसोड में फिर बाद में फ्यूचर नोबिता आकर प्रेजेंट के नोबिता को बताता है कि उस दिन तुम्हारे एनीवेयर डोर यूज करने की वजह से हमारी टाइमलाइन काफी अलग हो गई थी और इसी वजह से ये सारी ही चीजें हुई। जिसके बाद फिर नोबिता को ये रियलाइज होता है कि वो एनीवेयर डोर एनिमेशन तो अच्छा किया भाई ने, यूज करे उसके एंड उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और शायद इसलिए आज भी नोबिता या तो बम्बू कॉप्टर या फिर पैदल ही स्कूल जाता है, ना कि एनीवेयर डोर से। तो यार अब हम बचपन से डोरेमोन एंड शिनचैन को देखते आए हैं और हमने ये कई बार सोचा है कि काश अगर डोरेमोन और शिनचैन एक साथ आते हैं, लाइक जैसे कभी कभी परमैन, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन जैसे कैरेक्टर साथ में आते हैं तो क्या ही मजा आ जाता। बट गाइस कोलैब तो छोड़ो, कई अर्बन लेजेंड्स का ये मानना है कि 1990s के समय में शिनचैन के क्रिएटर्स ने एक ऐसा एपिसोड बना दिया था जिसने इन दोनों एनिमे के रिलेशनशिप को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। तो आपने भी कभी न कभी शिनचैन का ये एपिसोड तो जरूर से ही देखा होगा, जिसमें शिनचैन बम्बू कॉप्टर करता है। बम्बू कॉप्टर अब गाइस जैसे ही सीन टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है वैसे ही इसे देखकर डोरेमोन के स्टूडियोज वालों को बहुत बुरा लगता है। शिनचैन के बट में बम्बू कॉप्टर लगाने की वजह से वो इसे अपने कैरेक्टर की तरफ इंसल्ट की तरह देखते हैं। प्लस यारो उन दिनों ये एनिमे सप्ताह में सेम डे एंड सेम टाइम स्लॉट में आया करता था, तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनके बीच का कंपटीशन कितना ही हाई रहा करता होगा। यहाँ कुछ आर्टिस्ट का तो ये भी मानना था कि इन दोनों ही एनिमे के आर्टिस्ट बहुत ही अलग हैं, तो शायद इस वजह से भी ये आपस में कोलैब न करना चाहते हो। अब यारो इन्हीं से जवाब दो, इसका जवाब दो, एडिटिंग में काट देना भाई। अकॉर्डिंग जापान में डोरेमोन एक बहुत ही नेशनल लव्ड एनिमे है, मतलब कि छोटे बच्चों के बीच तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहीं शिनचैन बम्बू कॉप्टर नो ब्रो, बड़ों में भी काफी पॉपुलर था। और कैसी हरकतें वो तुम समझ ही रहे होगे। अब इन्हीं हरकतों की वजह से डोरेमोन के ब्रांड के ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े, इसीलिए भी शायद उन्होंने ऐसा कोलैब नहीं किया होगा। रियल रीजन तो वो स्टूडियोज वाले एंड क्रिएटर्स ही जाने। अब यारो देखो ऐसा भी नहीं था कि डोरेमोन और शिनचैन ने आज तक एक भी कोलैब नहीं किया हो। 1980s के समय में 5 मिनट के प्रमोशनल वीडियो के दौरान उन्हें एपिसोड्स के बीच में आपस में बात करते हुए दिखाया गया था। बट ये बात शिनचैन के बट बम्बू कॉप्टर वाले इंसिडेंट से पहले की है। तो यार अब इतना डरने के बाद कुछ हंसना भी तो जरूरी है ना। तो आपके इसी हंसी को लाने के लिए आपके लिए ये कुछ मजेदार मीम्स। बंदरों की एक संस्था ने गरीबों को केले बांटे। भाई कैसे अजीब इंसान है यार, बंदरों के केले खुद खा रहे हैं। रियल गलती से मिस्टेक भी लाइक। भाई बच्चे का रिएक्शन देखो, हेडशॉट मारने के बाद भी लग रहा है अरे अब तो गए रे बाबा। बम्बू कॉप्टर ठीक है छोड़ो हम लोग। भाई मानना पड़ेगा इजिप्शियन के पास सच में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी यार। इसने क्या किया मुझे कुछ नहीं समझ आया। भाई मूंछों के अलावा तो सच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या सिंड्रेला, सिंड्रेला। भाई देखो गलत मत समझना, बट ये पापा की उड़ी तो सब उड़ जाएंगे। अंडर कवर एजेंट म्याओ म्याओ भाव म्याओ। Some famous billionaire cameos in तारक मेहता, मुकेश अंबानी, जैक मा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस। हाँ भाई बिल्कुल आए थे, बट हमने गौर नहीं किया। What is the meaning of carbon dioxide? A person who born in a car and die outside is called carbon dioxide. मेरे को नहीं समझ आया। इस मीम में बिना एक कोड छिपा हुआ है और वो कोड है बड़ा अच्छा, पेड़ लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को भगाओ और सच में अपना जीवन बचाओ। तो यार बस आज यार परफेक्ट।